अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के अल्पीकरण की विधियों का प्रावधान किया गया है। मूल अधिकारों का अल्पीकरण, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हो या उनके मूल अधिकारों को कम करता हो। दोस्तों, आर्टिकल 13 में दो बातें यहां पर बोली गई हैं। एक है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायपालिका को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो सरकार कोई भी आदेश पारित करती है, सरकार पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनाती है तो उन कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार हमारी न्यायपालिका के पास है। इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, जिसका प्रोविजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में किया गया है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 137 की, तो 137 में भी इसका प्रावधान किया गया है। तो 137 में वो सभी कानूनों के बारे में जो सरकार कोई भी विधि, कोई भी लॉ, कोई भी अधिनियम यदि पारित करती है तो उन सभी कानूनों की समीक्षा हमारी न्यायपालिका अनुच्छेद 137 से कर सकती है। लेकिन मूल अधिकारों के संदर्भ में न्यायपालिका अनुच्छेद 13 के द्वारा ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति रखती है। इसके अलावा अनुच्छेद 13 में ही विधि शब्द को भी या लॉ जो शब्द है इसको परिभाषित किया गया है। विधि शब्द का अर्थ संसद के द्वारा या राज्य विधान मंडल के द्वारा कोई भी विधि, कोई भी अधिनियम यदि बनाया जाता है, कोई सर्कुलर पास किया जाता है, कोई रूल्स बनाया जाता है, कोई रेगुलेशन बनाया जाता है या कोई भी अध्यादेश जारी किया जाता है, ये सारी चीजें विधि शब्द में शामिल होती हैं। भारतीय संविधान लागू होने से पहले वे सभी विधियां जो हमारे संविधान के सम्मत हैं, संविधान के संगत हैं, संविधान से मैच करती हैं, और संविधान लागू होने के बाद वो सभी विधियां जो भारतीय संविधान के साथ मैच करती हैं या संगत हैं, वो संविधान में बनी रहेंगी, वो विधि शब्द के दायरे में आएंगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी विधि या कोई भी कानून या कानून की कोई भी धाराएं जो विधि सम्मत नहीं है या संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, वो विधि शून्य मानी जाएगी।